महाराज, आज इन सफेद कफन के अंदर किसको लेकर के आए हो? मैं क्या देख रहा हूं आपके साथ? महाराज, शायद आपको ज्ञात नहीं है, ये आपका पुत्र रोहताश कंवर है महाराज, जो इस दुनिया में नहीं रहा। मैं आपसे आज्ञा चाहूंगी कि आप इसकी लाश को दाग लगा दीजिए महाराज। हे भगवान, हे ऊपर वाले, ये कैसी विपदा है, ये कैसी परीक्षा है मेरी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ में? सुनिए रानी तारा, मैं बड़ा मजबूर हूं, मैं बिल्कुल भी ये दाग नहीं होने दे सकता। यहाँ पे मेरी ड्यूटी है, अगर आपके पास में 100 रुपया कर का है तो मैं ये दाग होने दूंगा। महाराज, आप पैसों की बात कर रहे हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और आप पैसों की बात किससे कर रहे हैं? यह आपका पुत्र है महाराज, आपका पुत्र। मैं जानता हूं मेरा पुत्र है, लेकिन मैं, अगर आप सब कुछ भूल सकती हो अपनी ड्यूटी में, राजा हरिश्चंद्र को भूल सकती हो, अपने पति को भूल सकती हो, उसकी मजबूरी को भूल सकती हो, तो मैं भी इसी ड्यूटी में पाबंद हूं। मैं भी रानी तारा को भी भूल रहा हूं, रोहताश कंवर को भी भूल रहा हूं। मेरी बात सुनिए महाराज, मैं मेरी ड्यूटी कर रहा हूं। उस दिन तू भी झगड़ी की, आज मेरा मौका मिला से। लादे दाग कुंवर अपने के, तू बरदार झगड़े रास है। उस दिन तू भी झगड़ी की, आज मेरा मौका मिला से। उस दिन तू भी झगड़ी की, सब कुछ भूल गए। मैं आपकी रानी तारा हूँ, और ये आपका सगा पुत्र है महाराज। मैं भूला नहीं हूँ रानी, मैं मेरी परीक्षा में हूँ, मैं मेरे समय के साथ में हूँ। ऐसी कौन सी परीक्षा है महाराज जो आप अपने पुत्र का दाग करने से मना कर रहे हैं? ये सेम वही परीक्षा है जो दरिया के किनारे में भटक रहा था, मैं परेशान हो रहा था। महाराज, वो समय तो गया। कहिए रानी। मेरी बात सुनिए, काफी में तेरी गेल बिकी, मैं भर भर ज्ञान डाटी थी। ब्राह्मण के घर मौज करी, फिर ब्राह्मण के घर मौज करी, पता तुलसी विपदा छाती थी। ब्राह्मण के घर मौज करी, पता तुलसी विपदा छाती थी। तेरी विपदा में विपद सही बता, पद सी न्यार पाटी थी। के विपदा का हाँ, जिक्र करूं मैं, के विपदा का जिक्र करूं, खड़ा हाथ लुआन डनाती थी। के विपदा का जिक्र करूं, खड़ा हाथ लुआन डनाती थी। मान जाने पिया जी तू हो, मान जाने पिया जी क्यों उल्टी बात पकड़ राज है। मेरे बस की
कहीं से मेरे बस की बात नहीं हो, उल्टा पसा बढ़िया से लागे दाग कबर अपने में, क्यों भरता रे झगड़ रास मेरा मोटा बढ़िया से उस दिन तू भी जाती थी आज मेरा मोटा पिया जी, मैं मजबूर हूँ, मेरे पास 1.25 रुपया कर का नहीं है, मेरे पास 1.25 रुपया कर का नहीं है। ये वक्त ऐसा चल रहा है कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, जख्म छोटा सा बेसूर बना देता है। और कौन चाहता है मैं मजबूरियों से गुजरूं, ये वक्त इंसान को मजबूर बना देता है। महाराज मैं मजबूर हूँ, मेरे पास सिर्फ मेरे तन का चीर है। रानी, आज तेरे पास 1.25 रुपया नहीं है, उस दिन मेरे शरीर में जान नहीं थी, मैंने तड़प तड़प के वो मटका उठाया तेरे सामने, सिर्फ तूने तरीके बताए थे तरीके। मेरी बात सुन ले महाराज। हाँ, राजपाठ और धन नीति का पात्या भेद तमाम नहीं। 1.25 रुपया कर का चाहिए, 1.25 रुपया कर का चाहिए, और तेरे काम नहीं। 1.25 रुपया कर का चाहिए, और तेरे काम नहीं। 1.25 रुपया कितने लाऊं, मेरे पास कोई दाम नहीं। माली बन के देख लिए तू, माली बन के देख लिए तेरा हरियल बारू जईरा से। 1.25 रुपये दिए बिना अड़े नासरा का काम नहीं। माली बन के देख लिए तू, हो पिया जी, माली बन के देख लिए तेरा हरियर बाबू उजड़ रास चल आज तेरा लेखा और उगड़ गया से। दादे दादे कबर अमरे में, क्यों भरता रे झगड़ रास चकरी की आजी मेरा वो कपड़ा से। वीर मर्द का शरीर एक है, वीर मर्द का शरीर एक है, क्यों करता ते जाएंगे। दूध और पानी नहीं मिले, आज दूध और पानी नहीं मिले, क्यों न्यारे न्यारे खट जाएंगे। दूध और पानी नहीं मिले, क्यों न्यारे न्यारे खट जाएंगे। मान जाने पिया जी ने, रण मिल के दिन कट जाएंगे। भंगी के घर करूँ काम मैं, भंगी के घर करूँ नौकरी, मिश्रानी लते बिक जाएंगे।
पिया जी क्यों ब्याही खेल झगड़े से मेरे बस की बात नहीं रानी, मेरे बस की बात नहीं, तेरा तेरा लेख भेड़िया दादे दादे कमर अपने के ऊपर तार झगड़े से तुम्ही चंदड़ी थी आज मेरा मौका पड़ेगा से। महाराज, आप तो सारे रिश्ते नाते, सारे पिता के प्रेम सब कुछ भूल गए। आप क्यों कर ठोकर मार रहे हो? ये आपका पुत्र है, अरे याद कीजिए। मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जानता हूँ ये मेरा खून है, ये मेरा बेटा है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं इतना जानता हूँ, मैं मेरा काम ईमानदारी के साथ में कर रहा हूँ। मैं कालिए भंजी के आदेशानुसार चल रहा हूँ। कोई बात नहीं महाराज, आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए। आपको 1.25 रुपया कर का चाहिए। मेरे पास कर तो नहीं है महाराज, मेरे पास मेरे तर का चीर है। आप ये ले लीजिए और अपने पुत्र को दाग लगा दीजिए महाराज। ये क्या कर रही हो रानी आप? चलो कोई बात नहीं, मैं ये चीर लेकर के जाऊंगा कालिए भंजी के पास में, देखिए क्या होता है क्या नहीं। आइए क्या करना चाहिए। ठुकराओ मत ना, ठुकराओ मत ना, आखिर मैं सपूत तेरा। पूत के बदले धर्म बिगाड़े है, पूत के बदले अमावस थी और दिन था खास दिवाली का। कि कार्तिक बदी अमावस थी और दिन था खास दिवाली का। रे मेरी आख्या के मां पानी आ गया, दर्द क्या जब हारी का। आख्या के मां पानी आ गया, दर्द क्या जब हारी का। ये कार्तिक पक्षी अमावस थी, कार्तिक बड़ी अमावस थी और दिन था खास दिवाली का। दिवाली के त्योहार की क्या क्या तैयारियां थी। एक साइड अमीर का घर, एक साइड गरीब का घर। बताया ये रखी खीर पूरी मांडे, हाथ की खीर पूरी मांडे, खुशबू हलवे की उड़ रही और हाड़ी की बहू खड़ी कुण में, हाड़ी की बहू खड़ी कुण में, शेर बाजरा टूट रही। फिर हाड़ी आजा खाट बिछा दी, हाड़ी आजा खाट बिछा दी, वफा क्या कनित टूट रही। फिर होका भर के बैठ गया रे, होका भर के बैठ गया रे, ऊँची चिलम तले से फूट रही। होका भर के बैठ गया, ऊँची चिलम तले से फूट रही। तेरे चाकी धोरे चले हुआ, ओ चाकी धोरे चले हुआ, संदूक बड़ा कहानी का। सजना पानी आजा, देखा जब हारी का, आजा
पूरी मांडे खुशबू हलवे की उठ रही, हाड़ी की भूखड़ी खूण में शेर बाजरा कूट रही। हाड़ी आजा खाट बिछा दी तो फटा करनी तक टूट रही, वो हुक्का भर कर बैठ गया जिसकी चिलम तले फूट रही। फिर चक्की ढोला चरिया हुआ डंडूक पड़ा था हाड़ी का, अरे मेरी आंखें के मां पानी आ गया घर देखा जब हाड़ी का। सुनो भाई, ये तो थी पकवानी की तैयारी, 100 रुपए से अरविंद नित्यानंद जी 100 रुपए से पहली लाइनों पे खुश होकर के मान सम्मान देते हैं, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी सुनो भी, अपने अपने बच्चों को अमीर आदमी कैसे खुश कर रहा था और हाड़ी वो गरीब कैसे खुश कर रहा था, सुनिए। सभी आदमी बड़ कहा खातर, सभी आदमी बड़ कहा खातर खेल खिलौने लिहावे थे, तो बालक बैठे तेरी पे उस गरीब के बालक, उस हाड़ी के बालक, दो बालक बैठे तेरी पे उनकी तरफ लखावे थे। और काल रात की बची खिचड़ी, काल रात की बची खिचड़ी गोल शीत में खावे थे। फिर मस्ती में तो कुत्ते बैठे, मस्ती में तो कुत्ते बैठे बेबी कान हिलावे थे, मस्ती में तो कुत्ते बैठे बेबी कान हिलावे थे। तेरा 3 कटोरी 1 बखोरा, 3 कटोरी 1 बखोरा, पूरा काम नहीं सफाई का, अच्छा देवा पानी आ गया दर्द का जब हारी का, अच्छा देवा पानी आ गया दर्द का जब हारी का। सभी आदमी बालका खातर खेल खिलौने लावे थे, दो बालक बैठे धेड़ी पे वह उनकी तरफ लखावे थे। काल रात की बची खिचड़ी घोड़ शीत में खावे थे, और मस्ती में तो कुत्ते बैठे वह भी कान हिलावे थे। देखिए जी, कुत्ता भी कितना समझदार होता है, खासकर उस गांव में रहने वाला कुत्ता, देसी कुत्ता, वो कभी भी अमीर के दरवाजे पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? उसको उस अमीर की औकात का पता है कि अमीर का दरवाजा बंद मिलेगा और उसके ऊपर लिखा हुआ मिलेगा कि कुत्तों से सावधान, क्योंकि उसने पहले से कुत्ते पाल रखे हैं, कोई विदेशी कुत्ता, कोई कैसा कुत्ता, कोई कैसा कुत्ता। लेकिन गरीब के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। अगर 1 रोटी होगी तो आधी रोटी उस कुत्ते को देकर आधी रोटी खुद खाएगा। एक बार इस गरीबी के लिए जोरदार तालियां चाहता हूं आप लोगों से मैं, कि काल रात की बची खिचड़ी घोड़ शीत में खावे थे, और मस्ती में तो कुत्ते बैठे वह भी कान हिलावे थे। 3 कटोरी 1 बखोरा, उड़े काम नहीं था थाली कर, मेरी आंखें के वहां पानी आ जा घर देख क्या थाली का। दोनों बालक, दोनों बच्चे गरीब के सोचने लग जाते हैं, यार हमारे को खेल खिलौने मिलेंगे कि नहीं, हमारी इच्छा पूरी होगी कि नहीं। दोनों बच्चे सोचते सोचते, कटिंग बच्चे को किसी चीज की जरूरत होती है तो सबसे पहले अपनी माँ के पास में जाएगा, अगर अपनी माँ से नहीं मिला तो अपने बाप के पास में जाएगा। ऐसा ही उन बच्चों के साथ में हुआ। कैसे, सुनिए। आज खिलौने नहीं मिलेंगे, दोनों सोचने लग जाते मन ही मन में, आज खिलौने नहीं मिलेंगे, कर बच्चे यो विश्वास गए। फिर लेन खिलौने दोनों बाल कर माता धोरे आस गए। उसकी माता बोली उसके जीने रोलो, हम जिसके जाए नास गए। फिर टूटे गोटियां दोनों बालक, टूटे गोटियां दोनों बालक, झट बाबू के पास गए। टूटे गोटियां दोनों बालक, झट बाबू के पास गए। तेरा सोच समझ के चाल पड़ा रे, सोच समझ के चाल पड़ा, भाई पति तुम्हारे भाई का, अच्छा दिमाग पानी हो गया, दर्द का
कर बच्चे यो विश्वास के लेन खिलौने दोनों बालक कर माता धोरे आस के। माता बोली उसके जी न रोलो तुम जिसके जाए नाच गए। फिर टूटे गुड्डा दोनों बालक झट बाबू के पास गए। कहते कि इंसान कहीं नहीं हारता लेकिन अपने औलाद के सामने हार जाता है। वो सोचने लग जाता मनी मन में हारी वो गरीब कि मेरे को ये जिंदगी जीना बेकार है। अगर मैं मेरे बच्चों को खुश नहीं रख सकता, मैं मेरे बच्चों की खुशी पूरी नहीं कर सकता तो मेरे को मर जाना चाहिए। वो 1000-2000 रुपए लेने के लिए किसी बोरे के पास में जाता है, बड़िए के पास में जाता है, लेकिन वहां भी उसको पैसे नहीं मिलते। आइए आगे की बातों में क्या बताए कवि ने भाई साहब। बोलिया सुनो चौधरी बढ़िया बोलिया सुन ले भाई तू कुछ भी सौदा ना आया और रास्ते में गरीब समझ के रास्ते में गरीब समझ के किसने होगा तकदीर ना आया। फिर सर करड़ाई चढ़ी देख के उस दुखिया का दिल भर आया। मरने की सोच लेता वो। फिर सर करड़ाई चढ़ी देख के उस दुखिया का दिल भर आया। फिर काम छोड़ के चला गया वो, काम छोड़ के चला गया वो, फिर मोड़ के ना आया। काम छोड़ के चला गया वो, फिर मोड़ के ना आया। मेरा चन्नी राम के है दमन उतर गया, चन्नी राम के दमन उतर गया। पता चला न मारी का मेरी आँखों के माँ पानी आ गया। मन घर देखा जब हाड़ी का सीखने को मिलता है कि हम 1000 की पार्टी कर लेते हैं, 2000 की कर लेते हैं, 3000 की कर लेते हैं, 4000 की कर लेते हैं, पता भी नहीं चलता कि कैसे चले गए। इसलिए कहते हैं कि पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती, कोई छोटी तो कोई बड़ी। एक भाई अमीर होता है, एक भाई गरीब भी होता है, तो कम से कम अगर 2000 के खीर मखाने पटाखे अपने बच्चों के लिए लेके आते हैं तो कोई गरीब भी देख लिया करो। 1-2 बच्चा देख करके देखो कितनी दुआएं मिलेंगी। आप रात दुगनी चार चुगनी आप मेहनत करोगे, आप उन्नति करोगे। एक बार अगर रागनी पसंद आई हो तो एक बार तालियों से आशीर्वाद चाहूंगा। आइए, एक भाई ने रागनी की डिमांड की, मेरी अपनी रागनी थी।